मैं तो लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, कुछ इसी भावनाओं के साथ करण जौहर हैज कम आउट रिसेंटली और इस तरीके की बातें बोलने लग गए जो मेरे को लगा था, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ये वही थे जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर हंसी मना रहे थे। ये वही पूरा का पूरा बॉलीवुड था जब भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने जवान के साथ पूरे जद्दोजहद के साथ हम पाकिस्तान को बीट करने में लगे हुए थे। तो ये हॉटलाइन पर नहीं नहीं भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, डोंट वरी भाई, मीडिया हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है भाई। तो एक ऐसे हो गया कि लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए और अब चेंजेस शुरू हो गए। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। संदीप सिंह, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मुद्दा ये है कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें करण जौहर धुरंधर की तारीफ करते हुए नजर आए और कहते हैं कि हाँ, ये फिल्म देख के मुझे ऐसा लगा, आई वॉज ब्लोन अवे, दैट वाज हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। और उन्होंने ये कहा कि मेरा क्राफ्ट लिमिटेड है, यह फिल्म देख के मुझे लगता है क्या शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक का स्कोर है। जाहिर सी बात है, हम लोग भी कई दिन से, जब से धुरंधर रिलीज हुई है तब से यही बात हो रही है कि बॉलीवुड को नेक्स्ट लेवल, उसके सिनेमैटिक क्राफ्ट को धुरंधर भी नेक्स्ट लेवल लेके जाती है, अगर हम सिनेमा पर्सपेक्टिव से बात करें। खैर, सिनेमा पर्सपेक्टिव से तो काफी बात हो चुकी है। मजेदार बात ये थी कि करण जौहर के बगल में बैठी थी अनुपमा चोपड़ा, जिन्होंने सबसे पहले धुरंधर फिल्म की खिंचाई करने की कोशिश की थी और उसके बाद उनकी खिंचाई हो गई। और उनका जो करियर है, जो हॉलीवुड रिपोर्टर चला रहा था इस समय, जिसकी वो नौकरी कर रही थी एज अ फिल्म क्रिटिक, वो ध्वस्त होता हुआ पूरी तरह नजर आ गया है। कि अब इसके बाद कोई क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। फिल्म क्रिटिक्स जितने थे ना, सो कॉल्ड एलीट सेलिब्रेटेड फिल्म क्रिटिक्स थे, तो करण जौहर, जाहिर सी बात है। अच्छा, क्या है ना, धुरंधर एक चेकमेट सिचुएशन है, चेस में जैसे नहीं होता चेक एंड मेट, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। आप उसकी दाएं बाएं आपको तारीफ करके ही निकलना पड़ेगा। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। अगर सिनेमा पर्सपेक्टिव से कहें, राम गोपाल वर्मा जैसा डायरेक्टर, जिसके राजा मौली जी भी फैन हैं, जिसके फिल्मों के हम भी फैन रहे हैं, और आज से नहीं, शिवा, लोग शिवा की बात करते हैं, सत्या की बात करते हैं, राम गोपाल वर्मा की एक फिल्म है रात, हॉरर मूवी है, देखिए कभी किसी दिन, मजा आ जाएगा देख के, क्या अद्भुत हॉरर है। ठीक है, कौन, बहुत शानदार फिल्म, उर्मिला मातोंडकर की, 3 लोग हैं उसमें, मनोज वाजपेयी। तो वैसा डायरेक्टर जिससे इन लोगों ने सीखा है, संदीप रेड्डी वांगा ने, या आपके आदित्य धर ने तो लंबी लंबी पोस्ट, मतलब कि ही वाज लाइक कि मैं फैन बॉय सर, आपने मेरी तारीफ कर दी, मैं कितना प्रसन्न हूं, मैं क्या बताऊं आपको। कभी सोचा था कि आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। तो राम गोपाल वर्मा एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने एक पूरी फौज खड़ा की, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत सारे स्टार, बहुत सारे एक्टर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन दिए। वो आदमी कह रहा है कि यार, इस फिल्म ने ना मुझे अपने अंदर का बच्चा जगा दिया है, कि मुझे अपने आप को रीडिस्कवर करना पड़ेगा। अपनी फिल्मों की कमियां बता रहा है। तो जब उस लेवल के लोग, सिनेमा के लोग, वो व्यक्तिगत इंसान कैसा है, उसे कैसे वीडियो रिलीज हुए, पहले बीच में क्या, वो किस मानसिक दशा में था, वो हम उसकी बात नहीं कर रहे। पर एज अ फिल्म मेकर ही हैज बीन फिनोमिनल। कंपनी, सत्या वगैरह जितनी भी फिल्में थी तो खैर, तो करण जौहर को भी सिनेमा के लेवल पर अगर बात करनी है, आप उनसे, ठीक है, आपने जैसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पे उनका कोई बयान नहीं आया, ये सब ठीक है, चलेगा, एक बार, हमको इनसे हर चीज पे बयान नहीं चाहिए। पर जब सिनेमा की, तुम्हारी अपनी इंडस्ट्री की, और तुम्हारी अपनी इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, सक्सेस। 1100 करोड़ पिक्चर क्रॉस कर चुकी है, इन लोगों ने कभी जीवन में देखा नहीं होगा ये, लेकिन ये वही करण जौहर है जो बाहुबली को इन्होंने पूरे पैन इंडिया में रिलीज किया था और डिस्ट्रीब्यूट किया था, बाहुबली 1 को, बाहुबली 2 को। उसके बाद ये वापस से साउथ इंडियन फिल्म्स के साथ कोई चमत्कार कर नहीं पाए। एक दो फिल्म लाए, वो विजय देवरकोंडा की लाइगर वगैरह बनाई, लेकिन सब सुपर फ्लॉप है। आप फेमस हैं अपने ओपिनियंस देने के लिए, तो आपका तो ओपिनियन चाहिए ही चाहिए होगा और आपको देना ही पड़ेगा। तो इट्स अ चेकमेट सिचुएशन फॉर करण जौहर। हाल फिलहाल में बेचारे की जो धर्मा प्रोडक्शन है, उसका आधा स्टेक इन्होंने 1000 करोड़ में आधार पूनावाला को बेचा। अच्छा, शायद किसी को पता हो चाहे ना हो कि करण जौहर की भी पिक्चर अभी परसों नरसों रिलीज हुई है, वो भी फ्लॉप हो गई आते ही। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा टाइप्स का, क्या वो कार्तिक ये आर्यन की, अनन्या कार्तिक। पांडे, वो सुपर फ्लॉप है। मतलब वो ठीक है, होनी भी चाहिए थी जिस तरीके की। तो यही ये है इन लोग का, कि ये जो टेम्पलेट था ना, ये पूरा टेम्पलेट चेंज हो गया है, कि ये टेम्पलेट बॉलीवुड में नहीं चलेगा। कि हीरो एंट्री ले रहा है, ये सब इन लोग का यही, इनका क्राफ्ट यही था। हीरो एंट्री ले रहा है, स्लो मोशन में दिखा दो, फिर लड़की एंट्री ले रही है, उसको बेस्ट ड्रेसिंग दे दो, ये सब कर दो। ये नहीं चल मतलब रहा दो है। चार दिन
द पास्ट, डेज ऑफ द पास्ट। अब वो सब इनकी जो आधी मूवीज होती थी, सॉफ्ट पॉर्न होती थी, वो अब आपको वैसे ही मिल जाती है, वो जरूरत ही नहीं है। एकता कपूर अच्छी टक्कर दे रही है वहां पे। अब जो हम्म। सिचुएशन है, मैं इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करूंगी। संदीप जी, जो मैं अंदर से जानती हूँ, इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि अपनी महीने की डेली लाइफ सपोर्ट कर सकें। तो क्या अब जो बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चाहे धर्मा प्रोडक्शंस हो या दी अदर्स, ये सब अब बैंक्रप्सी की कगार पर हैं? देखिए, इनका तो इनकी फिल्में जो है ना, कभी इनके सोर्स ऑफ इनकम नहीं रही हैं। फिल्में इनका पैसा घुमाने का सिस्टम रहा है, पर फिल्में कभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं रही हैं, बिकॉज एक ही प्रोडक्शन हाउस की 15 10 15 5 फिल्में भी लगातार फ्लॉप हो सकती हैं। आपकी 2 फिल्में हिट हो जाएंगी तो उससे अब वो सब जुआ है, इट्स प्योर, सबसे महंगा जुआ है, ठीक है। इनके सोर्स ऑफ इनकम होते थे, जैसे ये नए टैलेंट लेके आए, नेपो किड्स जिनको ये बोलते हैं, तो उनका टैलेंट मैनेजमेंट इनकी कंपनी करती है कि उनको जितने ब्रांड्स मिलेंगे उसमें इनका हिस्सा होगा, उनको फेमस बनाएंगे, नए लड़कों को पकड़ के फेमस बना दिया। एडवर्टाइजमेंट इज द मेन बिजनेस, उनके शोज, उनके टैलेंट मैनेजमेंट, वो सब। फिर खुद भी सेलिब्रिटी हो गए तो 10 जगह बुलाए जाते हैं, तो वो एक पैसा होता है। तो इनका ब्रांड्स हो गए, शोज हो गए, जितना शोबिज में फिल्म छोड़ के बाकी सारा काम है वो। थोड़ा बहुत जो इनकी अपनी फिल्मों के राइट्स होते हैं, जो इनकी आईपी होता है संगीत का, म्यूजिक का, वो सब इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। अदरवाइज अच्छा, बाकी अनऑफिशियल सोर्सेज ऑफ इनकम बहुत सारे होते हैं। इवेंट्स में बहुत पैसा होता है, डेली कहीं अपीयरेंस देंगे, 30 40 50 लाख रुपए ले लेंगे। स्टार्स अगर दे रहे हैं उनको मैनेज करना, तो वो सब कॉर्पोरेट शोज, ये सब में से ही इनका मेजरली पैसा आता है, ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट के साथ कोलैबोरेशन। फिल्में एक विंडो है दिखाने के लिए कि ये देखिए, फिल्म एक प्रचार प्रसार का मीडियम है, वो एक्सपेंस है, वो इनका इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, ठीक है। तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता फिल्म फ्लॉप हो जाए, हिट हो जाए, क्योंकि हिट हो गई तो बढ़िया है, थोड़ा पैसा वापस आ जाता है। अब लेकिन इनका मेन मॉडल क्या था? इन्फ्लुएंस का। ये समाज को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और करते हैं, लगातार करते हैं, हर रूप में करते हैं। तो इसीलिए ब्रांड्स इनके साथ एसोसिएट होते थे और इनको पैसे मिलते थे एक तरह की कहानियां कहने के लिए। ये जो पैसा देता था वो एक तरह की कहानी कहलवाना चाहता था। तो जो कि इन्फ्लुएंस मॉडल इतना तगड़ा है, तो उसके बेसिस पे इनको पीछे से अपनी सोर्स ऑफ इनकम आती थी। धुरंधर के साथ इनके साथ क्या हो गया है कि इनका इन्फ्लुएंस मॉडल भी खत्म हो गया है। अब ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी फिल्में हिट नहीं होंगी, तुम्हारी फिल्में ट्रैश होंगी, उसके बारे में सोशल मीडिया पे बकवास, मतलब सारी बातें होंगी, लोग रिएक्ट करेंगे, और तुम्हारे जितने भी नैरेटिव है उसको तुरंत ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब देखिए नैरेटिव के लिए क्या किया इसने। इसके यहाँ एक आदमी काम करता है, सोमेन मिश्रा। वो पक्का कम्युनिस्ट, मतलब हो सकता है कार्ड होल्डर कम्युनिस्ट हो, पक्का कम्युनिस्ट है वो। पहले राजीव सरदेसाई के अंडर में फिल्म जर्नलिज्म में काम करता था, बाद में अलग अलग फिल्मों में करके धर्मा में पहुंच गया। स्क्रिप्ट सिलेक्शन उसका काम है। एक फिल्म आई थी मसान, नीरज घ्यावन ने बनाई थी, विक्की कौशल की पहली फिल्म थी, 10 साल पहले आई थी। उसी नीरज घ्यावन ने दूसरी फिल्म बनाई है होम बाउंड, ये धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस की है। मतलब अगर ये धुरंधर का प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं आप, होम बाउंड सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फिल्म है एक्चुअल। एक मुसलमान लड़का है, गरीब है, एक दलित लड़का है, गरीब है, भारत में उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उन लोग को पानी नहीं पीने दिया जा रहा है कुएं से, वो कोरोना में अपने घर, लॉकडाउन की वजह से अपने घर वापस जा रहे हैं, और दलित और मुसलमान पे भारत में खूब अत्याचार हो रहा है। ये इस फिल्म की कहानी। ये फिल्म को भारत की तरफ से भेजा गया है ऑस्कर के लिए, और ये जीतेगी, ये मैं आपको व्हाट? अभी बता दे। क्योंकि वहां पर इनकी बैकिंग कर रहे हैं मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे डायरेक्टर्स। मतलब ये पूरा, ये फिल्म बनाई ऐसे गई है घुमा घुमा के कि हमको इसको ऑस्कर दिलाना है, ठीक है। क्या करके? हॉलीवुड क्यों देता है किसी को, या अमेरिका, या हमने भी देखा बुकर प्राइज विनर क्या कर रहे हैं भारत में, मैगसेसे प्राइज विनर क्या कर रहे हैं भारत के साथ, नोबेल प्राइज विनर वो अमर्त्य सेन और एक और था इकोनॉमिस्ट, वो सब क्या कर रहे हैं, कौशिक बसु थे, पता नहीं कौन था, अभिजीत बनर्जी करके थे। और अभी ये एक गीतांजलि श्री बानू मुश्ताक, इन लोग को जो है उठा के वो दे दिया गया है बुकर प्राइज। तो क्यों देते हैं ये लोग अवार्ड? एक ही बचा हुआ है जो अभी तक इन्होंने भारत को दिया नहीं है। और अमेरिका को ही तो कास्ट नैरेटिव चलेगा ना भारत में, कि कास्ट डिवीजन है, भारत में डिवीजन है, कन्वर्सेशन होगा, बात निकलेगी कि हाँ दलितों के साथ जय भीम जय मीम। एजेंडा बेस्ड फिल्म पूरी तरह। तो वो हॉलीवुड जैसे ही उसको हल्का सा सपोर्ट कर देगा, जनवरी फरवरी में ऑस्कर मिल लेगा, वो फिर चर्चा शुरू हो जाएगी, एक नैरेटिव वॉर हो जाएगा, खत्म कहानी। उसमें इन्वेस्टेड, उस मूवी के प्रोपेगेंडा में इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है।
वो आ रही करण जौहर की। अब करण वो आएगी धुरंधर 2 से पहले। वैसे रिलीज हो चुकी है वो फिल्म, सिनेमा हॉल में भी, ओटीटी पर भी है। जानवी कपूर है, ईशान खट्टर है और एक और कोई लड़का है। तो कहने का मतलब है कि अब ये जाए कहाँ? ये तो अपना एजेंडा लेके आके चल रहे थे। और जब ये लोग मोदी जी से मिले थे, मोदी जी 4-5 साल पहले, मेरे ख्याल से पहले ही कार्यकाल में, ध्यान नहीं आ रहा क्या है उसका, वो गए थे मुंबई में फिल्म का कोई म्यूजियम का इनॉग्रेशन करने। पूरी फिल्म इंडस्ट्री थी, जितेंद्र से कपूर फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे। मोदी जी हैज बीन अप्रोचिंग देम कि भैया अपना सिनेमा इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाओ, हमारी कहानियां कहो, जो आपका प्रोडक्टिव वैल्यू है उसको दिखाओ। तो वो छोड़ के ये सारे काम कर रहे हैं, मान नहीं रहे ये लोग, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। बीच बीच में अच्छा एक गोधरा फिल्म बना दी एकता कपूर ने कि गोधरा कंट्रोवर्सी के लिए, तो पूरा पार्लियामेंट बैठ के देख लेता है कि अच्छा ठीक है, बीच बीच में हम आपके काम करते रहेंगे थोड़े मोड़े। बट बात ये नहीं है। बात ये कही जा रही जो आदित्य धर ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे कही थी कि हम पूरा भारतीय सिनेमा है, हमको इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय सिनेमा को लेकर जाना है। वो धुरंधर के माध्यम से हो रहा है। भाई कहानी तो इंटरनेशनल ही है। 2 बनेगी, अब आप स्केल देखिए, किस लेवल का स्केल बना सकते हैं। अब अपनी कौन, अब तो मैं और हमारे, आप जानती हैं पुष्कर दा है, हम लोग अक्सर फिल्मों की बातें करते हैं। हम लोग तो सोच रहे थे कि यार इसमें कितनी कहानियां, धुरंधर 3, धुरंधर 4 बन सकती, कितनी कहानियां भारत की कहने के लिए। लोग अभी से कयास लगा रहे हैं कि आपका पूरा सीरीज बन सकता है, पहलगाम, ऑपरेशन 2 में सिंदूर। क्या क्या होगा। यस, 2 में क्या क्या होगा, लोग अभी तक कर रहे हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। धुरंधर ने एक दीवार में, एक अभी विनोद कुमार शुक्ल जी की डेथ हो गई है, उनकी किताब का नाम है दीवार में खिड़की रहती थी। धुरंधर ने वो खिड़की खोल दी, जो दीवार थी बॉलीवुड की वो खोल दी, और धुरंधर 2 उस दीवार को गिरा देगी। तो ये है। तो इसलिए अब इन लोग के पास चेकमेट चेकमेट है, और कोई इनके पास चारा नहीं था तारीफ के अलावा। बिग जी। चेकमेट आई वुड से, एंड जिसकी वजह से ये लोग अब पूरी तरीके से हम्म। नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। अगर इन्होंने कोर्स करेक्शन नहीं किया तो एक्चुअली में बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद तो ये ऑलरेडी हो चुके हैं। इनकी बड़ी बड़ी हम्म। मूवीज पिट रही हैं बुरी तरीके से, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। राइट, हम्म। अनुपमा चोपड़ा के बगल में बैठकर अगर करण जौहर इज स्पीकिंग समथिंग लाइक दिस, दैट मीन्स ओ माय गॉड, ही इज ब्लोन अवे फाइनेंशियली, ही इज गॉन डाउन द ड्रेन। थैंक यू सो बस एक मच बात कहूंगा, सर। ये बस एक बात, ये फिल्म वो है जिसको लोग बोल बोल के, पूछ पूछ के सबको देख रहे हैं, दिखवा रहे हैं, देखो। और लोग रिपीट हुई 2-2 3 दिन बार, तो मैं कई लोग को जानता हूँ जो जा चुके हैं। जी। जी, जी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।